तीसरा का सवाल संपन्न क्या होगा? ठीक है, देखो बांध बोलते हैं। तुम एक चीज देखा कि तीन को भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसी में तुमको दिमाग क्या लगा देगा इसमें कि तुमको दो को भुजा दिया जाएगा, ठीक है, और तीनों भुजा का योगफल दिया जाएगा, ठीक है, यानी परिमाप तुमको दिया जाएगा और कोई दो को भुजा दिया जाएगा, ठीक है। तब क्या करेंगे? अभी तक में तुम्हारे पास क्या था? तीन भुजा था, और हेरोन का सूत्र डायरेक्ट लगाते थे। कैसे लगाते थे आपको पता है, ठीक है। देखिए हम बोल रहा हूँ क्या चाह रहे हैं कि तुमको तीनों भुजा न देकर के तुमको ऐसे सवाल देगा। देखिए सवाल हम लेते हैं, जाए किताब पे, पहले अपने मन से हमको पहले पढ़ाने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, कुछ ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप ठीक है, और इसका परिमाप हम ले लेते हैं इतना ले ले भाई, आपके साथ 42 ले लेते हैं, ठीक है, 42 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जानते हो इसको कैसे बनाएंगे भाई? हम इसको हम बनाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हमको इस समय तीन भुजा नहीं दिया बल्कि दो भुजा दिया हुआ है, और तीसरा भुजा हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आपको हम निकालने सिखाए थे। परिमाप दिया हो और दो भुजा दिया हुआ हो, तीसरा भुजा निकालेंगे तो आपको हम बताए थे कि पहली भुजा जो दूसरी भुजा जो तीसरी भुजा बराबर क्या होगा? परिमाप के बराबर, ठीक है। यानी किसी त्रिभुज का परिमाप क्या था? तीनों भुजा का योगफल होता है। तो आइए पहले हम लिखते हैं दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा फार्मूला को है ना धीरे धीरे छोड़ेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाएंगे, लिखना बंद करेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं, आपको जैसे समझ में आएगा वैसे करेंगे। लिख देते हैं दिया त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। नहीं रुकिए, आपको हम सिंपल ही बताएंगे, रुकेगा ज्यादा भाषा लिखने के बाद है तुम लोग को डरा जाएगा। जिसका छोटा बच्चा आप लिखेंगे एक सौ करके सीधा लिखते हैं दिया है इसमें त्रिभुज, ठीक है। पहली भुजा आपको सिंपल वे में बताते हैं। पहली भुजा कितना मान लेते हैं? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एकदम सिंपल करके आप लोग को ज्यादा घुमाना फिराना है, सीधा बनवाने के लिए डायरेक्ट अप्लाई करने की है। कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। लेकिन तीसरी भुजा आपको मालूम नहीं है, तीसरी भुजा मालूम नहीं है, और जब तक तीनों भुजा मालूम नहीं होगा तो आप हेरोन का फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो तीसरी भुजा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए ठीक है, तीसरी भुजा हम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? हमको दिया हुआ लिखेंगे क्योंकि परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है भाई? 42 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 42। और हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजा का योगफल होता है। त्रिभुज के तीनों भुजा में क्या होगा? योगफल होता है। यानी पहली भुजा जो दूसरी भुजा जो तीसरी भुजा एकदम सिंपल, जो आप समझ सकते हैं, जैसे आप बना सकते हो, ठीक है। कितना? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहली भुजा आपका कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर,
तीसरी भुजा निकालना, तीसरी भुजा निकालना। अच्छा किसके बराबर हो जाएगा, तीनों को जोड़ के 42 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को जोड़ देना भाई, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। अब प्लस तीसरी भुजा अब बराबर 42 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका 42 माइनस 28, सॉरी सेंटीमीटर में लिखना चाहिए, 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर। अब ये घट के कितना हो गया आपका 42 में 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई बताइए, 12 मार गया 4, 3 में 2 गया 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरी भुजा आपका जब निकल जाए, ठीक है, जब तीनों भुजा आपको मालूम हो जाएगा तो आप बखूबी आप जानते हो हेरोन का फार्मूला से, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आया ना। तो आप अब क्या करोगे, S निकालोगे। क्या निकालोगे अब S निकालोगे। S क्या होता है, अर्ध परिमोह होता है। क्या होता है, अर्ध परिमोह होता है। S निकालोगे। S क्या होता है भैया, अर्ध परिमोह। अर्ध परिमोह का मतलब परिमोह का आधा। परिमोह का क्या भैया, आधा। ये होता है ना, परिमोह का क्या होता है, आधा। यानी कहने मतलब तीनों भुजा का जोड़ बटा 2। तो हम तीनों भुजा को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ये उसमें करते थे इसलिए ताकि तीनों भुजा दिया हुआ था, इसमें करते थे तीनों भुजा दिया करता था। लेकिन यहाँ तुमको पहले से ही परिमोह पता है तो हम क्यों तीनों को जोड़े, झूठों का तीनों को जोड़ेंगे भी तो 42 आएगा, या सीधे हम तुमको दिया हुआ है सीधे 42 लिख देंगे। नहीं समझ में आया बात, नहीं समझा। सुनो सबसे पहले ये बात बताओ कि ये तुम लोग वाकई में बनाने सीख गया। इसमें क्या करता था S निकालने के लिए, इस तीनों को जोड़ता, इस तीनों भुजा को जोड़ने का मतलब क्या जोड़ा, परिमोह। क्या आया, परिमोह आया जोड़ करके। तो परिमोह बटे 2 करते थे। जब हमको यहाँ पहले से परिमोह मालूम है तो हम सीधे कहीं लिख देंगे 42। अरे आया ना, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 42 बटा 2 सेंटीमीटर काटे कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया भाई 21 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, S जब हमको पता चल जाता है तो हेरोन का सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, हेरोन के सूत्र। ठीक है, हेरोन के सूत्र, हेरोन के सूत्र क्या भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट क्या लिखते हैं S। S कितना है आपका, आपको हम क्या बोले थे फार्मूला, फिर बैठाएंगे फार्मूला लिखेंगे। तो बोलिए क्या होता है S, S कितना ये की S माइनस K, यानी A का मतलब पहला भुजा को घटाएं, तो 21 माइनस 15, फिर इसी तरह 21 माइनस दूसरा भुजा कितना 13, 21 माइनस 14। ये किसमें होगा भैया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। किसमें होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। कोई जगह नहीं की वजह से देखो क्या क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसके अंदर में लिख देना। समझ में आया। अब हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसे तो हट जाएगा ना, ऐसे काम करके इधर हटा। तो देखिए अब क्या होगा, इसको सॉल्व करना। क्या करना है सॉल्व करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, तो देखिए क्या लिखेंगे 21 गुणो 21 माइनस 15 बोलो कितना 6, 21 माइनस 13 बोलो कितना 8, 21 माइनस 14 बोलो कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको तो बैठा दी और जोड़ा बैठाइए बाहर निकालिए। 21 को तोड़ेंगे तो 3 7 21, 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 6, 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अरे जिसको तोड़ने में आता है ऐसे कर लो भाई। अब फिर उसके बाद 7, ठीक है, तो बताइए ये किसमें आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जोड़ा बैठ रहा है, देखिए 3 यहाँ है, ये समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 है तो 2 को मिलके 1 को बन गया, ऐसा समझिए। ठीक है, 7 यहाँ है और 7 यहाँ, 2 को मिलके 1 को बन गया। फिर देखिए
यहाँ है 2, यहाँ भी 2 है, एक को 2 बन, फिर ये दोनों मिलके एक हो गया। समझ में आया बात? ठीक है, जोड़ा खोजना, इसका जोड़ा मिलेगा, ये को लिख देना बाहर, सेंटीमीटर स्क्वायर गुना भेजिए 3 सते 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया भाई, मतलब क्षेत्रफल कितना आया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो आप लोग इसको पहले उतारिए, इसी टाइप का 2 सवाल पहले बनवाते हैं, तब होगा तो किताब में प्रवेश कर जाएंगे, समझे? चलिए चलिए एक बार होगा फिर से समझा देंगे आपको। रोका। चलिए ये सवाल आपको समझ में आ गया, इसी टाइप का सवाल देते हैं बनाने के लिए, बना करके दिखाइए आप, तो जगह बनाते हैं। चलो 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 लिखिए, सवाल लिखिए, बना के दिखाइए। यदि किसी त्रिभुज का परिमाण, भाई हल्ला नहीं करना है, का परिमाण 60 मीटर है तथा इसकी 2 भुजाएं, क्रमशः 15 मीटर और 21 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। बनाइए, बनाइए जल्दी। आइए इस सवाल को हम बनाते हैं और तुम लोग मिला लो किसका किसका सही है। तीनों भुजा दिया है क्या? नहीं, तीनों भुजा नहीं दिया, 2 भुजा दिया और तीनों भुजा का जोड़ दिया, इसको बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। तो देखिए, रुको रुको रुको, आवाज सुनिए, तो दिया है त्रिभुज में, दिया है त्रिभुज में, दिया है त्रिभुज में, पहली भुजा कहता 15 मीटर, दूसरी भुजा कहता 21 तथा तीसरी भुजा नहीं पता, तीसरी भुजा y, परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 60 मीटर। परिमाप क्या था? तीनों भुजा का जोड़, तीनों भुजा का जोड़, तीनों भुजा का जोड़ होता है। तो पहली भुजा जोड़, दूसरी भुजा जोड़, तीसरी भुजा बराबर करता 60 मीटर। पहली भुजा बोलो करता 15 मीटर, दूसरी भुजा बोलो करता 21 मीटर, तीसरी भुजा वही वही लिख दो। हाँ 100 मान सकता है, तीसरी भुजा के लिए तीसरी भुजा लिख दो, बराबर करता हो गया 60। तो 15 में कैसे था? 5 1 6 और 2 1 3 36 प्लस तीसरी भुजा बराबर करता 60। तो तीसरी भुजा बराबर करता 60 मीटर घटा
36 मीटर। इसलिए तीसरी भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, कितना हो गया? 24 मीटर। कितना हो गया? 24 मीटर। अब सुनिए, तीनों भुजा निकल गया, परिमाण पहले से मालूम है। अब S निकालिए, परिमाण बटे क्या आता है? 2। ठीक है, तो परिमाण कितना है हमारा? 60 मीटर। अब बटा 2 काट देंगे, कितना हो गया? 30 मीटर। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें ज्यादा स्पीड में बता रहे हैं, समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है, आइए। तो S कितना है? 30। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यानी S में तीनों भुजा घटाते चले जाएंगे। अब गुणों में लिखते चले जाएंगे। तो 30 माइनस कितना? 15। 30 माइनस कितना? 21। 30 माइनस कितना? अच्छा, ये किस में होगा भाई साहब? सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, मीटर में था। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मीटर में था, क्या कर देंगे? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए, 30 गुना 30 घटा 15 कितना? 15। 30 घटा 21 9, 30 घटा 24 6 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब मौखिक तो रहते हैं, ऐसे आपको आवाज मुखर करने आता है ना? आता आवाज मुखर। तो आइए 2 से करें, तो 2 गुना 15, 15 फिर तोड़ेंगे 3 5 15, ठीक है। फिर यहाँ 15 तो 3 5 15, फिर 9 को 3 किया 9, फिर 6, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? अब जवाब उठाइए। रुकिए, पहले मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। आइए, 2 यहाँ है, 2 है और कहीं यहाँ पे। चलिए 2 बाहर निकल गया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बाहर निकल गया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बाहर निकल गया। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, बाहर निकल गया। बच गया क्या? फुट बच गया, फुट में 3 गुना कर दीजिए। 2 दिया 6, 6 दिया 18, 18 पंजे करता 90। 90√3 मीटर स्क्वायर। अगर सब का इतना आया है मार दो सही, नहीं आया तो सुधार लीजिए जल्दी।